अस्सलाम वालेकुम। अपने रूफ़टॉप गार्डनिंग के साथ मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, मैंने ये बंद गोभी का पौधा लगाया था। लगाई तो खैर मैंने पनीरी थी, लेकिन उसमें फिर वो जो है कि एक गमले में कई पौधे उग जाते हैं तो वो फिर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते नहीं हैं। तो मैंने उनको सेपरेट सेपरेट कर दिया था। एक एक छोटे छोटे गमले में एक एक पौधा जो है वो लगा दिया था। जो मेरी ज़रूरत के होंगे वैसे कुछ लगा दिए हैं। कुछ ये जो 3 पौधे हैं ये बच गए थे, तो मैंने सोचा इनको लगा दूं। कहीं कोई पौधा मर जाता है या कुछ ऐसा वैसा सिलसिला हो जाता है तो उसको रिप्लेस करना पड़ जाता है। तो ये इसलिए मैंने इनको यहाँ रखा हुआ था। तो रात के अंधेरे में वारदात क्या डाली ये। अच्छा, ये गमला जो है ये देखें, ये कोई सुंडी आई है या कोई इंसेक्ट आया है, कुछ चीज़ ऐसी वैसी आई है जो ये पत्ते ज़ख्मी करके चली गई है, खा गई है। बल्कि सुबह उठ के देखा है तो ये था। ये तो नुकसान 50% है, और ज़रा इधर आए, ये तकरीबन 90% नुकसान हो गया। ये देखें, सारा खा के चली गई। तो इसका होता ये है कि ये 2 पौधे जो हैं ये एक जगह पे पड़े हुए थे, और ये तीसरा जो है ये किसी दूसरी जगह पे पड़ा हुआ था। ये बच गया, इसको खा के वो इधर चली गई, इधर से खाया, पेट भरा और यहाँ से निकल गई। अगर आपकी गार्डन में ऐसा कोई मसला दरपेश हो, या आप देखते हैं कि कोई कीड़े मकोड़े जो हैं वो ज़्यादा हैं और वो इस तरह की सिचुएशन जो है वो आपके घर में क्रिएट हो सकती है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसको यहाँ, ये कूपेक्स पाउडर होता है, हर घर में होता है, कीड़ियाँ वगैरह मारने के लिए आम किसी जनरल स्टोर से भी मिल जाता है। वैसे तो कहते हैं कि जी नीम ऑयल तो हर घर में नहीं होता, कोई कोई ला के रखता है पौधों के लिए, लेकिन कूपेक्स पाउडर जो होता है वो आमतौर पे हर घर में मिल जाता है। वैसे भी 100-150 रुपए की डबिया मिल जाती है, वो आप ला के रख लें अपने गार्डन के लिए। तो उसको यहाँ छिड़क दें इसके चारों तरफ, तो फिर आपका पौधा जो है वो बिल्कुल इस चीज़ से महफूज रहेगा। ये देखें, ये नुकसान करके चला गया। ये पौधा तकरीबन अब 1 वीक पीछे चला गया। ये तो काफ़ी पीछे चला गया। अच्छा, इसमें इसको फेंक देना था मैंने, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो होपफुल है। वो होपफुल ये चीज़ है कि ये देखें, ये जो मिडिल स्टेम है, ये वाली, ये नज़र आ रही, ये वाली, इसको डैमेज नहीं किया। अगर ये डैमेज हो गई तो इसका मतलब है कि टोटल लॉस तो होगा ये अब कि इसमें से निकलेगी ज़िंदगी की लहर। ये जब बढ़ेगा तो फिर ये इस पौधे की जो रूटीन है वो शुरू होगी, वरना इसकी कोई रूटीन नहीं है। और इसी तरह अगर ये है, अगर वो सारा पौधा खा गई थी तो इस मिडिल स्टेम जो है, ये वाली दरमियान वाला, इसको अगर खा जाती तो फिर भी इस पौधे का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इस पौधे में ये तो होता नहीं है कि जी ब्रांचेस निकलेंगी दाएं बाएं। जो मेन ब्रांच होती है उसी पे फल लगता है, और जब वो खा के चला गया तो फिर उस पौधे का कोई फ़ायदा नहीं है। ना उसने आगे बढ़ना है, ना उसके दाएं बाएं से कुछ ऐसा वैसा जो शाख है वो निकलेगी कि जी उस पर निकल के बंद गोभी आपकी लग गई, या किसी और कोई सिलसिला जो है वो चल सकता है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपने करना क्या है कि कूपेक्स पाउडर ला के रखें और इस तरह के दाएं बाएं इसके ऊपर छिड़क दें, तो आपकी सिचुएशन जो है वो काफ़ी कंट्रोलेबल हो जाएगी। और इसमें आपने एक चीज़ का ये भी ख्याल रखना कि ये देखें, जैसे ये है ना पौधा, ये वाला, इसकी मिट्टी का लेवल जो है ये कम है। ये यहाँ तक होना चाहिए जहाँ से पत्ता निकल रहा है, ये यहाँ। इसकी मिट्टी का लेवल मैं पूरा करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने भी इसकी मिट्टी का लेवल जो है वो पूरा करना। ये मज़ीद बढ़ेगा थोड़ा सा, और इसको मिट्टी और खुराक वगैरह मिलेगी, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो फिर मैं इसको ट्रांसप्लांट जो है वो कर दूँगा। इसको तो ये तो ट्रांसप्लांट के लिए रेडी है, ये जो है ये भी रेडी है, और ये अभी अंडर ICU लगा हुआ है। ये देखें, तो मौतो हयात की कशमकश में है ये। तो इसका वेंटिलेटर जब उतरेगा पता चलेगा कि जी इसकी कोई ब्रांचेस वगैरह जो हैं वो
रिकवर करके निकलनी शुरू हुई हैं तो फिर ये कहीं किसी जगह लग सकेगा, वरना ये काफ़ी पौधे के लिए जो है ये काफ़ी डैमेजिंग सूरत हाल है। तो ये मैं छोटी सी टिप जो है ये आपको बताना चाह रहा था कि आप अपने गार्डन की हिफाजत करें। अगर उसमें कोई ऐसा वैसा मसला आ जाए तो उसको आपने हल कैसे करना है। आप नीम ऑयल जो है वो ला के रख लें, तो उसकी स्प्रे वगैरह जो है वो कर दें तो वो पौधे के ऊपर, अगर नीम ऑयल नहीं भी है कूपेक्स पाउडर अगर आप छिड़क देते हैं, उसका ये है कि कूपेक्स पाउडर को अगर आप पानी में थोड़ा सा मिक्स करके उसका स्प्रे भी कर दें पत्तों के ऊपर, तो पत्तों में यहाँ इस जगह जो है ये पत्तों में इसके ऊपर ये जो लेयर बन जाएगी। ये देखिए मैं अगर हाथ लगा रहा हूँ तो उसके ऊपर ये कलर चेंज हो रहा है, ये अंदर का कलर निकल रहा है, ये बाहर का कलर है ये वाला। तो इसी ऐसी ही तय जो है वो एक ऊपर इसके जम जाती है, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट या कुछ साबुन वगैरह जो है वो मिक्स कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि उसमें जो बुलबुले वगैरह बनते हैं या सर्फ के, तो वो इसके ऊपर फैल जाते हैं। तो वो जब सूखता है तो उसकी लेयर जो है वो इसके ऊपर जमी हुई होती है, तो वो खाना जो है वो इतना आसान नहीं है। ये खुराक है, सब्ज़ी है, खुराक है हशरात की, तो वो उसको खा लेते हैं। जब उसका टेस्ट दूसरा बिटर टेस्ट होगा तो फिर वो खाएगा नहीं, इधर उधर से घूम फिर के चला जाएगा। इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।